हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करेंगे एनोमेट्रोजिल क्रीम और इसके बारे में जानेंगे कि इसके यूजेस क्या हैं और कौन कौन सी समस्या में इसका यूज किया जाता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल और जानते हैं कि मेडिसिन की कौन कौन से यूजेस हैं और इसमें कंटेंट्स क्या है। सबसे पहले वो जान लेते हैं कि कंटेंट्स और इंग्रेडिएंट्स जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है, जो कि कौन सी समस्या में कौन सा कंटेंट काम करता है। तो जो पहला कंटेंट जैसे कि इसके अंदर लिग्नोकेन है, और जिसका दूसरा नाम लाइडोकेन भी बोलते हैं। तो ये जो कि लोकल एनेस्थेटिक है, जहाँ पे नमनेस और एक तरह से सुन्न कराता है, जहाँ पे भी पेन होता है एक तरह से। तो इसके अंदर प्रेजेंट है। और मेट्रोनिडाजोल जो कि एंटीबायोटिक और एंटी प्रोटोजोल है, जहाँ पे इन्फेक्शन में अपना काम करती है बैक्टीरिया को किल करने के लिए। और तीसरा जो कंटेंट है सुक्राल फिलेट, जो कि एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है, जहाँ पे भी हीलिंग करना हो या फिर एक तरह से जहाँ पे वहाँ पे घाव हो वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट कराती है ऊपर से। तो इसका रोल होता है। जानते हैं कि और कौन कौन सी समस्या है एक तरह से कि इसमें ये कंटेंट्स और या फिर ये क्रीम वहाँ पे लगाई जाती है। तो ये पहला जो एक तरह से एनल फिशर बोलते हैं जिसको, वहाँ पे इसका यूज होता है। एनल फिशर एक तरह से क्या होता है, उसमें एक क्रैक या फिर लाइनिंग सी बनती है एनस के पास, देख सकते हैं इस तरह से लाइनिंग से बन जाती है वहाँ पे। तो वहाँ पे भी इसका यूज होता है। वहाँ पे दर्द होता है तो वहाँ लिग्नोकेन एक अपना रोल निभाता है। तो यहाँ पे लगाने पे अपना जो भी पेन होता है या फिर एक तरह से वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, तो क्रीम लगाने पे कम हो जाते हैं। और जो दूसरा जो कि बोलते हैं एनल फेस्टुला, एनल फेस्टुला में क्या होता है, एक तरह से गैप बनती है, साइड में होता है पर ये जैसे एनल कैनल है जो हमारे यहाँ से मल निकलता है वहाँ से, पर उसके साइड में जो भी मांसपेशियाँ होती हैं वहाँ पे एक तरह से ओपनिंग होती है और वहाँ पे फिस्टुला एक तरह से ट्रैक बन जाता है। तो वहाँ पे ओपनिंग होने के कारण वहाँ पे पस जम जाता है एक तरह से। तो वहाँ पे जब भी ये पस जमता है तो डॉक्टर को करना वहाँ पे ठीक करने के लिए वहाँ पे आईएनटी प्रोसीजर करनी पड़ती है, इंसिजन और ड्रेनेज। और तो इंसिजन मतलब कि वहाँ पे एक तरह से कट करना पड़ता है और जहाँ पे जो पस जमा हुआ है और ड्रेनेज के थ्रू बाहर निकालने देना पड़ता है। फिर उसके बाद उसको घाव को खुला छोड़ने के बाद वो अपने आप हील हो जाता है और हील हो जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे भी क्रीम काम करती है एक तरह से इन्फेक्शन को रोकने के लिए। मेट्रोनिडाजोल जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है, वो लगाने पे भी इन्फेक्शन रुकता है। और लिग्नोकेन जो कि लोकल एनेस्थेटिक है और जहाँ पे पेन होता है तो उसको एक तरह से रोकती है पेन होने से। तो ये अपना काम करती है। प्रोटेक्टेंट जो कि सुक्राफिलेट, जो कि इसको लगाने से प्रोटेक्शन जो लेयर ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर बनती है उसमें इसका यूज करते हैं। और तो जैसे कि तीसरा जो हो गया हेमोरॉइड्स, जो कि बोलते हैं हिंदी में बवासीर, और दूसरा इसके इंग्लिश में नाम है जो कि पाइल्स भी बोलते हैं एक तरह से। देख सकते हैं जिस तरह से एक तरह से जो वेनस होती है, हमारी वेन्स होती है, वो वहाँ पे फूल जाती है एक तरह से। वेन्स में क्या होता है, एक तरह से वो एक वन साइड की तरफ फ्लो होता है, वहाँ पे ब्लड एक साइड की तरफ फ्लो होता है, पर वो एक तरफ से जब उसमें वॉल्स जो रहते हैं उसको एक साइड फ्लो होने के लिए जो रोकता है कि दूसरी साइड फ्लो ना हो, तो वॉल्स क्या ब्रेक हो जाते हैं वहाँ पे। तो एक तरह से जब फिर वो दूसरी साइड भी फ्लो होने लगती है ब्लड, तो वहाँ पे एक तरह से थक्का सा जम जाता है, तो बड़ा सा, तो वहाँ पे काफ़ी पेन होता है, कभी कभार ब्लीडिंग होती है। तो इसमें भी इसका यूज़ किया जाता है कि ब्लीडिंग ना हो और इन्फेक्शन ना हो या फिर दर्द ना हो, तो उसमें इस क्रीम का भी यूज़ किया जाता है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जानेंगे कि अब साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं अगर आप इसका यूज कर रहे हो। तो स्किन रैश हो सकता है आपको, और खुजली सी होती है वहाँ पे, और इरिटेशन सा होता है, या फिर टिंगलिंग से लगेगा आपको कि कुछ जल रहा है, या फिर बर्निंग सेंसेशन जैसे जलना, या फिर कुछ सा खुजली सा होगा। तो ये सब साइड इफेक्ट है इस क्रीम के। तो ये हो गई मेडिसिन की ये जानकारी आपको। अगर ऐसी मेडिसिन और भी जानकारी आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।